अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं ज़बरदस्ती पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने लगी। इतनी मज़ेदार स्नैक्स हैं कि क्रिस्पी क्रिस्पी के मज़ा आ जाए खाने में भी और खिलाने में भी। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समय 3 से 4 मैंने पोटैटोज इस तरह से बॉयल कर लिए हैं। कटिंग करके इसको इस तरह से हमने एक बॉल में ऐड किया। इसको हमने मैश कर लेना अच्छे से। मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं ताकि ये ज़बरदस्त स्नैक्स हम खा सकें। तो ये देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। हमने सारे पोटैटोज़ को अच्छे से मैश कर लिया, बिल्कुल हमने पाउडर से इसका कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैंने पुदीना ऐड किया। मैंने 1 चम्मच पुदीना कटिंग करके ऐड कर दिया और 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी बारीक बारीक कटिंग करके। इसके टेस्ट को ज़बरदस्त करेगी और खुशबू को भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा पिसा धनिया और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख पिसी हुई मिर्च इस तरह से। और इसमें हमने जितना नमक है वो आपके जायके के मुताबिक है, लेकिन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के राउंड अबाउट ही नमक ऐड कर दिया है। और ऐसे मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है कसूरी मेथी, जो कि खुशबू में लाजवाब है। और इस तरह से बंद गोभी मैंने 3 टेबल स्पून मैंने बंद गोभी को अच्छे से मैश करके इसको पीस छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, हाथों से कर लें, चम्मच से कर लें, इट्स अप टू यू कि हम इसको कैसे मिक्स करना है। इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको आपने मसाले को और ये जो बंद गोभी इन सबको हमें एक जान कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से ये बन गया, रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए बेसन मैंने 1 कप ले लिया है। इसको छान के अच्छे से फिर आपने ऐड करना है और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी आलूओं की, क्योंकि आलू ज़रा से लेसर से हो जाते हैं अकेले। अगर इसमें हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी इसकी ग्रिप हो जाती है। और बेसन इसका टेस्ट को बढ़ाने वाला है। इस तरह से एक प्लेट में बेसन इस तरह से थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे और फिर उसके ऊपर हम जो हमने बैटर बनाया हुआ है उसको हम उसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप इसको सारे पे थोड़ा थोड़ा सा बेसन इस तरह से ऐड कर दें। तो अब आप इसको सारी इस तरह से प्लेट पर इस तरह से फैला दें, इक्वल कर दें। आप इसको चम्मच के साथ कर दें, हाथों से ज़रा मुश्किल तो आप इसको चम्मच के साथ भी इक्वल कर सकते हैं। प्लेट में बिल्कुल एक साइज़ में आपने इसको कर देना है। देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने इसको इक्वल कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसको देखिए हमने कटिंग करनी है इसकी, हमने चौकोर पीसेस करने, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। स्क्वायर की शक्ल में हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप कर लें। इसके लिए जो सबसे अहम बात है वो है कि इसको हमने 15 मिनट हम फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग हो जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर आप हाथों से साथ साथ करके इसको ऐड करते जाएं। इस तरह से आप इसकी किसी भी तेज़ चीज़ के साथ इसकी कटिंग कर दें, नाइफ़ के साथ या कोई भी कटर उसके साथ इस तरह कटिंग कर दें। तो स्केल के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर दी, इसको आप 10 मिनट तक रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी 2 तरह की बनाई है। इस तरह से मैंने बनाया है लंबाई में और एक इसके हमने स्केल चकोर बना दिया है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 इनको ऐड करते जाएँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बन रहे हैं ये और बहुत ही मज़े के। देखिएगा जैसे जैसे बनते जाएंगे इसकी लुक और इसका कलर शानदार होता जाएगा। और इसका फ्लेम आपने हाई ही रखना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये नहीं तो ठंडा हो जाएगा ऑयल और ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको साथ साथ चेंज करते जाएँ। 2 तरह के मैंने बनाए हैं, इस तरह से एक लंबाई में और एक चकोर शक्ल में। तो पहले हमने इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए गोल्डन हो गए, अंदर से पक चुके ऑलरेडी। हम जो पोटैटो से वो बॉयल्ड थे, बाकी चीज़ हमने ऐड कर दी थी। अब ये बस इसकी बाइंडिंग होना थी तो हो गई। देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे घर में बनाएं और ये बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे और फ़ायदा ही फ़ायदा। घर की चीज़ें अब लाजवाब होती हैं। तो इस तरह से आप इनको बना के निकाल लें। इससे ज़्यादा आप कलर ना करें, नहीं तो वो फिर ऐसे उसका जला सा टेस्ट आ जाए, उसका टेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप इनको सबको चेक करके निकालते जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बाकी बनाते हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे और आते हैं कढ़ाई की तरफ दोबारा से। अब हमने इस ऑयल में चकोर करके ऐसे ऐड करनी है। हाथों को थोड़ा सा पानी ऐसे थोड़ा सा लगा के ना कतरा से, उससे आप फिर इस तरह से लगा सकते हैं। ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल से नहीं, हल्का सा बस पानी ना होने के बाद लगा के साथ साथ ये टिक्कियाँ बनाते ही जाएँ और लगाते जाएँ। ऑयल में ऐड करते इस तरह से देखिए माशाल्लाह सारी हमने टिक्कियाँ भी ऐड कर दी हैं। स्नैक्स बनाने की शानदार एक चीज़ है जिसे सारे बहुत शौक से खाएंगे। बेसन का भी मज़ा आएगा और साथ में आलूओं का भी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक, इसकी लुक बहुत ही शानदार और देखने में भी बहुत ही मज़े के और खाने में भी इंतहाई के मज़े के हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अगर कुछ ना हो, अगर आलू भी 2 पड़े हों या 3 पड़े हों, बीच में बेसन ऐड कर ये ज़बरदस्ती आप स्नैक्स बना के मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी टेस्ट अच्छा है।
मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। आप भी वाली ज़रूर घर में स्नैक्स बनाइएगा, झटपट में बन जाती। बस आपने पोटैटोज़ बॉयल करने और उसको मिक्स करना और ये ज़बरदस्त एक रेसिपी आपके सामने तैयार है। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत इसकी गोल्डन गोल्डन लुक हो गई है। तो देखें, बस आपने इसको इस तरह से, जब आपने ऑयल में ऐड करने तब आपने हाई फ्लेम रखना है। जब इस तरह से पकना शुरू हो जाए तब आपने इसको मीडियम पे ले आना है। तो ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे करते हैं, निकालते हैं बाहर से ताकि जल्दी जल्दी इसको डिश आउट करें। और ये जो सारे हैं हम इसको एहतियात से पकड़ के निकाल दें। और बिल्कुल देखें क्रिस्पी क्रिस्पी, यानी कि बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हैं, टूट रहे नहीं, बहुत ही शानदार बने हुए ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी, ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, मज़े के बने हुए हैं ये। तो देखिए माशाल्लाह से शानदार लुक है इसकी, देखिए ज़बरदस्त, और देखने में भी आपको काफ़ी क्रंची लग रहा है। तो हैं भी ऐसे ही है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और मज़े लीजिएगा। और देखिए माशाल्लाह से, तो देखिए इसको हमने कर दिया है डिश आउट माशाल्लाह से। इस तरह से आप बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, केचप के साथ या दही की रायते के साथ, चटनी के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इसकी लुक बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और खुशबूदार। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ऐसे ज़बरदस्ती रेसिपीज भी आप भी घर में बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कैसे बनी है। और इसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत ही घर की पड़ी हुई चीज़ों से हम एक अच्छी सी चीज़ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको डिप करें और डिप करने के बाद देखिए इस तरह से शानदार से इसकी बाइट लें और मज़े लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना हो ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।